हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में एक मदर का मेरे पास कमेंट है कि मैम मेरा 2 महीने का बच्चा है और वो ऊपर आंखें चढ़ाकर ही देखता रहता है। बार बार जब भी वो उसकी आंखें खुलती है, दिन में कम से कम 4-5 बार उसकी आंखें ऊपर हो जाती है और मैं डर जाती हूँ कि मेरा बच्चा बार बार ऊपर आंखें चढ़ाकर क्यों देखता है। देखिए, मेरी जो बड़ी बेटी थी, मैंने उसके साथ ही एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से बार बार ऊपर आंखें चढ़ा के देखती थी। तो इसके पीछे कुछ मिथ भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और साइंटिफिक बात भी मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। दोनों ही बातें मैं आपको क्लियर करूँगी। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, स्पेशली 0 से 6 मंथ तक के बेबी होते हैं, उनमें कुछ रिफ्लेक्स होते हैं, कुछ मोरो रिफ्लेक्स होती हैं। जैसे बच्चों के आंखें चढ़ा के देखना, आंखें चढ़ा लेना, आँख की जो काली पुतली है वो ऊपर चढ़ा लेंगे और वाइट उनकी नज़र आएगी। अपनी मुट्ठियों को ऐंठ लेना, अगर वो गहरी नींद में सो रहे हैं और सोते सोते एकदम चिल्ला के उठना या चौंक जाना, या बहुत ज़्यादा यॉर्निंग करना, बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेना, तो ये कुछ बच्चों की जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, इन्फेंट होती है, उनकी ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिनको कि हम रिफ्लेक्स, मोरल रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है और हर बच्चे के साथ ये होती हैं। इसमें जो हम नए माता पिता होते हैं, न्यूली पेरेंट होते हैं, हमें नहीं मालूम होती, हमें कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता और हम डर जाते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जो स्पेशली बहुत छोटा बच्चा होता है आपका, 0 से 3 मंथ तक की बात करूँगी, यहाँ पर ये बच्चा बिल्कुल इन्फेंट है, नवजात है, छोटा सा बच्चा है, और ये अक्सर आपको आंखें चढ़ाते हुए दिख जाएगा और फिर आंखें बंद कर लेगा, फिर आंखें चढ़ाएगा, फिर बंद कर लेगा, और हम डर जाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम पॉजिटिव वे में ना जाकर नेगेटिव वे में चले जाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसमें आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में आपको क्या कहेंगे कि बच्चे के जो न्यूबॉर्न बेबी के जो कपड़े हैं वो आप छत पर नहीं सुखाएं, ओपन नहीं सुखाएं, छत पर नहीं सुखाने चाहिए, यानी ना ही उनके बच्चों के कपड़े एकदम टाइटली निचोड़ने चाहिए। बच्चों को हल्के कपड़े ऐसे दबा के और उनका पानी निकाल कर आपको फ्लैट सरफेस, जैसे कोई पलंग है, कोई धरती है, ज़मीन है, वहाँ पर बच्चे के कपड़े सुखाने चाहिए, लटकाने नहीं चाहिए, छत पर नहीं सुखाने चाहिए, उन टाइटली नहीं निचोड़ने चाहिए। इस तरीके की चीज़ें मैंने बहुत सुनी अपने घर में। अब मुझे नहीं मालूम ये कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कितना कनेक्शन है इनसे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के कपड़े सुखा रहे हैं धूप में, तो आप उनको एक टाइम देकर वापस नीचे लेकर आइए, क्योंकि बच्चे का जो ऑरा होता है ना, बहुत वीक होता है, और ऐसी सिचुएशन में बच्चे पर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी आई, देखिए मैं आपको एक अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रही, बट मैं आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चे के कपड़े आप सुखा रहे हो तो कुछ टाइम बाद जब वो सूख जाएँ तो उनको पड़े रहने ना दें, अपने आँखों के सामने उनको नीचे ले आएँ, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बताया, उनका ऑरा बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी नज़र लगती है, बच्चों को भी, बच्चे के कपड़ों को भी ये इफ़ेक्ट होते हैं बहुत जल्दी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं किसी बात के लिए यहाँ पर आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि अब बात करें एक साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि ये रिफ्लेक्स होते हैं बच्चों में। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चा माँ के पेट पर रहता है हर वक्त, एक शेप बनी रहती है, जैसे शटल हम बच्चे को करते हैं ना, ऐसे हमारे गर्भ में वो कसा हुआ रहता है, वहाँ पे कंफर्ट रहता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है, वो उसके आंखों पे लाइट पड़ती है, तो वो वहाँ से उसको एकदम नहीं देख पाता, उसको फेस नहीं कर पाता। बाहर इतना शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, कुछ भी चीज़ गिरती है, अगर बच्चा सो रहा होगा, कुछ भी चीज़ गिरेगी या आपस में आप डिस्कस करोगे या बात करोगे, तब भी बच्चा चौंक जाएगा और एकदम चिल्ला पड़ेगा, है ना। और बच्चे अपने सपने में भी इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं कि वो नीचे गिर गई, वो नीचे गिर रहे हैं। ये एक रिफ्लेक्स है जिनसे कि बच्चे डर जाते हैं, एकदम सोते सोते एकदम चिल्ला के उठेंगे, बहुत ज़ोर से रोते हैं और काफ़ी टाइम उनको शांत कराने में लग जाता है। तो ये रिफ्लेक्स हैं, मोरो रिफ्लेक्स में ये आते हैं। अंगड़ाई लेना, बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेना, ये भी एक उनकी नेचुरल एक्टिविटी है, वो भी उनका एक हेल्दी साइन है। ये इसमें कोई बच्चे को नुकसान वाली बात नहीं है कि बच्चा बार बार अंगड़ाई क्यों ले रहा है, ये भी बच्चे का एक हेल्दी साइन है, वो ग्रोथ में उनकी हेल्प कर रहा है। बच्चा बार बार यॉर्निंग ले रहा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुट्ठी बांधकर एकदम डर जा रहा है, क्योंकि
वो एकदम बाहर एनवायरनमेंट में आ गया। कहाँ वो माँ के पेट में था, एकदम स्वेडल एकदम कसा हुआ माँ के पास रहता था, कोई आवाज़ नहीं अंदर जाती थी क्योंकि वो एम्नियोटिक फ्लूइड में था, तो इतना शोरगुल नहीं बच्चे के कान में जाता था। लेकिन अब वो एकदम अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो हल्की सी आहट से भी डर जाएगा, चौंक जाएगा और रोएगा। तो आई होप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि बच्चा बार बार आंखें चढ़ा के क्यों देखता रहता है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मली देखिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बहुत करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आंखें चढ़ा के देखता है, अंगड़ाई लेता है, डरता है, चौंकता है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जब वो एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाएगा। 6 मंथ बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। फिर आप कुछ भी गिराइए, बम पटाखे फोड़िए, वो सोता रहेगा, उससे कोई असर नहीं होगा। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो उन न्यूली पेरेंट को बहुत हेल्प करेगी जो कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अपने बच्चे को लेकर। तो ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।